इसमें हम लोग जानेंगे क्लास 12 का भूगोल। क्लास 12 का भूगोल पार्ट 1, जिसमें मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के बारे में पढ़ना होगा। जिसमें हम पार्ट 1 का प्रश्न उत्तर को देखेंगे, जिसमें मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय से संबंधित पाठ है, जिसमें प्रश्न उत्तर को सभी को हम लोग इसमें जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। और इसका प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। मतलब यह कथन में कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता। क में है समकालीनात्मक अनुशासन, ख मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, गो में दैत्यता पर आश्रित, घ प्रयोगिकी विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय से प्रासंगिक नहीं। तो इसका आंसर होगा घ, जिसमें प्रयोगिकी विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। ये भूगोल का वर्णन नहीं करता, मतलब भूगोल के बारे में ये नहीं कहता, ये साइंस के बारे में कहता है, मतलब कि विज्ञान के बारे में। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। मतलब या में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, घ चंद्रमा के चट्टान पदार्थों के नमूना, घ में है प्राचीन महाकाव्य। तो इसका है प्राचीन महाकाव्य। प्राचीन महाकाव्य में हम लोग इतिहास के बारे में जानेंगे, इसमें हम लोग भूगोल के बारे में नहीं जानेंगे। तो इसका आंसर घ होगा। जिसे यात्रियों के विवरण, यह भी भूगोल के बारे में ही कहता है। तीसरा में है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। तो इसका क में है मानव बुद्धिमत्ता, घ में प्रायोगिक, ग में लोगों के अनुभव, घ में मानवीय भाईचारा। तो इसका आंसर होगा प्रायोगिक। चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगम नहीं है। मतलब मानव भूगोल का उपगम नहीं है। तो क में क्षेत्रीय विभिन्नता, ख में मात्रात्मक क्रांति, ग में स्थानीय संगठन, घ में अन्वेषण और वर्णन। तो इसका आंसर होगा ख मात्रात्मक क्रांति। यह एक मानव भूगोल का उपगम नहीं है, क्योंकि इसमें मात्रा मतलब यूनिट के बारे में जिक्र किया गया है। अब दूसरा प्रश्न कैटेगरी में जानते हैं, जिसमें निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। यह पहला आपको 4 में से एक चुनना होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जिसमें हम लोगों को 4 प्रश्न पूछे गए थे। और दूसरा कैटेगरी में आते हैं, जिसमें 30 शब्दों में उत्तर देना होगा। तो प्रश्न है दूसरा कैटेगरी का पहला प्रश्न, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। यानी मानव भूगोल को कैसे परिभाषित करेंगे हम लोग, उसके बारे में लिखना होगा। जिससे मानव भूगोल हमारे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाला भौतिक नियमों तथा उस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों की अधिक संप्रेषण संश्लेषण से उत्पन्न संकल्पन है। जिसमें मानव भूगोल, जो मानव का भूगोल है, हमारे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, जिससे हमारे पृथ्वी को नियंत्रित माने सब चीज का नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों तथा उस पर रहने वाले जीव, जिसे पृथ्वी पर रहने वाले जीव के मध्य संबंधों की अधिक संश्लेषण से उत्पन्न संकल्पना है। यह मानव भूगोल का परिभाषा थी। दूसरा, मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र के नाम बताएं।
मानव भूगोल का कौन कौन से उपक्षेत्र है? पहला है सामाजिक कल्याण का भूगोल, दूसरा व्यवहारिकवादी भूगोल, तीसरा सांस्कृतिक भूगोल, चौथा अवकाश का भूगोल, पांचवा ऐतिहासिक भूगोल, छठा लिंग भूगोल, सातवां चिकित्सा भूगोल। यह मानव भूगोल की कुछ उपक्षेत्र के नाम हैं। तीसरा में है मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। मतलब जो मानव का भूगोल है, मानव से संबंधित, वह किस तरीके से अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। मतलब अलग विज्ञान सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, कल्याण, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विकास, महिला अध्ययन, इतिहास, महामारी विज्ञान, नागरिक अध्ययन और नियोजन, राजनीतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान, जननिकी, नगर ग्रामीण नियोजन, अर्थशास्त्र, संसाधन अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, औद्योगिक अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यटन, वाणिज्य और यात्रा प्रबंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है। अब तीसरा कैटेगरी में हम लोग जाते हैं, जिसमें हम लोगों को 150 शब्दों में अपना उत्तर देना होगा, जो कि आपको इसमें 5 नंबर का पूछ सकता है। जो दूसरा कैटेगरी था 2 नंबर वाला 30 शब्दों में, या 3 नंबर का पूछता है, और 150 वाला 5 नंबर का पूछ सकता है। तो पहला प्रश्न है इसमें, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। मानव की प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर मानव अपने आप को बहुत सौभाग्यशील समझता है। प्रायोगिक किसी समाज के संस्कृति विकास के स्तर का सूचक होता है। मानव विकास के नियमों को भली भांति समझने का पश्चात ही प्रायोगिक का विकास कर पाया है। उदाहरण के तौर पर घर्षण और ऊष्मा का संकल्पना ने आग की खोज की, हमारा मदद की। इस प्रकार डीएनए और आनुवांशिक के रहस्यों की समझ ने हमें बहुत से रोगों पर विजय पाने के योग्य बनाया। प्रायोगिक के विकास करने के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक का ज्ञान है, और प्रायोगिक मानव पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। मनुष्य प्राकृतिक संसाधन पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। तो इस प्रकार से है, जिससे कि मानव की प्राकृतिकरण की व्याख्या करें। जैसे मानव का प्राकृतिकरण, मानव किस प्रकार से प्रकृति पर विज्ञान की सहायता से और संसाधन को बचाया, मतलब प्राकृतिकरण किया, यानी बहुत सुंदर ब्रह्मांड के अंग बनकर मानव अपने आप को बहुत सौभाग्यशील समझता है। मतलब यह ब्रह्मांड का अंग पाकर अपने आप को सौभाग्यशील समझता है, और प्रायोगिक किसी समाज की सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होता है। मतलब प्रायोगिक प्रैक्टिकल द्वारा समाज का विकास का सूचक होता है। दूसरा में है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखें। जिससे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है, उस पर एक टिप्पणी लिखना होगा। मानव भूगोल मानव जीवन के सभी तत्व तथा अंतराल जिसके अंतर्गत वे घटित होते हैं के बीच संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करता है। जिस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत अंतर विषयक है, धरती के अंतराल पर पाए जाने वाले मानव तत्वों को समझने और उनकी व्याख्या करने हेतु मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषय जैसे
सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र, कल्याण अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान मानव विज्ञान, इतिहास, महामारी विज्ञान, नगरीय अध्ययन और नियोजन, राजनीतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान, जनकी नगर, ग्रामीण नियोजन, अर्थशास्त्र, संसाधन अर्थशास्त्र, कृषि मनोविज्ञान, औद्योगिक अर्थशास्त्र, प्रायोगिक अर्थशास्त्र, संसाधन अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, औद्योगिक अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, वाणिज्य, पर्यटन और यात्रा प्रबंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इत्यादि के साथ घनिष्ठ अंतर संबंध विकसित करती है। यह मानव विज्ञान या मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी लिखी, यानी कि मानव भूगोल का कौन कौन से विषय क्षेत्र है इसके बारे में टिप्पणी लिखना था इसमें। तो ये थे मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में पूछे गए सभी सवाल और उसके जवाब। जैसे मानव भूगोल की परिभाषा क्या हो सकती है, या आपको पूछेगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं, मानव भूगोल मानव समाज और अंतराल धरातल के बीच संबंधों से संश्लेषित अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं।